starts with a dream and the right materials to build it. At Group Engineers Corporation, we're not just a store, we're your building partner, right here in Dollygunge Junction, on Polytechnic Road. Solid foundations begin with trusted cement. From Coromandel King, Ramco to ACC, give your walls a story with Dulux paints. Build interiors that last with Sri Vinayak plywood and strong Rashmi Metallics TMT steel. Whatever you're building, a home, a dream, a legacy, start with the right materials. Start with Group Engineers Corporation. Now available in Satin Desert Mist. Mahindra XEV9e Cinelux. An experience apart. सभी को नमस्कार। जैसे कि हम हमेशा जो है हमारे आइलैंडर्स से जुड़े हुए जो भी इम्पोर्टेंट मुद्दे रहते हैं वो हम लोग उठाते हैं, आपके समक्ष पेश करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से बात करते हैं, मिनिस्ट्री तक हम पहुंचाने का कोशिश करते हैं ताकि जो भी हमारा फैसिलिटीज़ है, ये छोटा सा आइलैंड में रह के मेनलैंड से काफ़ी दूर जो हम ये एक टापू में बसते हैं, वहाँ पे इंसान बसने लायक जो भी प्राइमरी फैसिलिटीज़ है वो अवेल करने के लिए हम लोग जो है हमेशा तत्पर रहते हैं। HRS हमेशा जो है आइलैंडर्स के बिहाफ में आवाज़ उठाते आए हैं और आगे भी उठाते रहेंगे। आज जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारे जो कनेक्टिविटी है, अब अपना जो मेनलैंड के साथ में आइलैंड का जो कनेक्टिविटी है वो हमारे दो ही रास्तों में होता है। एक है आपका सीवेज, एक है एयरवेज। सीवेज में जो है शिप्स वगैरह चलता है, जैसे कि हम सभी जानते हैं उनका शेड्यूल का बहुत प्रॉब्लम रहता है, उनका जो मतलब लगातार जो डेट्स आना उनका ट्रैवल का या फिर जर्नी का वो काफ़ी गैप्स में आता है। तो इम्पोर्टेंट लोगों के लिए जो मतलब इम्पोर्टेंट काम के लिए लोगों को फट से जाना मेनलैंड में या आना हो नहीं पाता है। लेकिन एक चीज़ हम इसमें देखेंगे कि शिप फेयर का जो रहता है वो सब्सिडाइज्ड रहता है। हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब शिप का सब्सिडाइज्ड टिकट मुहैया कराया था आइलैंडर्स के लिए, और उनके लिए है जो रेसिडेंट्स है, जो प्रॉपर परमानेंट रेसिडेंट्स है, जैसे कि आइलैंडर कार्ड जिनके पास में है, लोकल सर्टिफिकेट है, तो ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स है उसके साथ जुड़ा हुआ जो सब्सिडीज मिलता था, उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत ही सराहनीय काम किया था और ये बहुत अप्रिशिएबल था, क्योंकि तब समझा गया था कि आइलैंड से मेनलैंड जाने के लिए जो भी फेयर है उसको सब्सिडाइज्ड होना चाहिए ताकि हमारा फ्रीक्वेंसी बढ़े, ताकि हमारा जो डिपेंडेंसी है मेनलैंड के ऊपर में वो बढ़े। तो वो एक टाइम था, लेकिन आज एक टाइम आया है कि मैक्सिमम इंपॉर्टेंट लोग जो इंपॉर्टेंट काम के लिए जाना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल हो गया, सबसे इंपॉर्टेंट बात हो गया पेशेंट्स रेफरल का जो बात आता है, उसके बाद आ गया स्कूल स्टूडेंट्स या कॉलेज स्टूडेंट्स जो आना जाना करते हैं और उनका टाइम फैक्टर रहता है। दूसरा है ऑफिशियल्स जिनका मेनलैंड में ट्रांसफर हुआ है, ज्वाइन करना है, या फिर कोई 2 महीना का छुट्टी में बाहर गए हैं लेकिन उनको वापस आना है। तो ये सब को लेके काफी सारा सेक्टर्स है जिनका ऊपर में प्रेशर आ जाता है ये ट्रैवल को लेके। तो ये टोटली जो है एयरलाइंस के ऊपर में डिपेंडेंट रहता है आजकल। और आज जो लाइफलाइन बना है आपका मेनलैंड के साथ में आइलैंड को जोड़ने के लिए जो ट्रैवल सोर्स है,
वो एयरलाइंस है, लेकिन एयरलाइंस में जो है हमें कोई भी किस्म का सब्सिडीज नहीं मिलता है। ये काफी सालों से काफी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव से लेकर हमारे एचआरएस की तरफ से भी काफी बार जो है ये आवाज उठाया गया है। आज फिर से जो है हमारे एचआरएस की तरफ से हमारे जो जनरल सेक्रेटरी है ऑर्गेनाइजेशन के श्री NK उदय कुमार जी, उनके तरफ से भी जो है रिप्रेजेंटेशन जो है मिनिस्ट्री सिविल एविएशन में गया है, यहाँ के LG और सेक्रेटरी को गया है, और इसमें एक सॉल्यूशन ऐसा बोला गया है कि जैसे कि हम सभी जानते हैं कि डिलक्स क्लास जो हमारा शिप में रहता है उसका जो सब्सिडाइज्ड जो आइलैंडर्स का रेट रहता है वो 8,245 रुपीज रहता है, लेकिन इनका एक्चुअल जो नॉन आइलैंडर्स प्राइस है वो 15,905 रुपीज है। इसका मतलब क्या हुआ, गवर्नमेंट हमें सब्सिडीज दे रहा है 7,660 रुपीज का। सिमिलरली फर्स्ट क्लास के लिए आइलैंडर्स को जो है 7,445 रुपीज देना पड़ता है। इसका एक्चुअल रेट जो नॉन आइलैंडर्स रेट है वो है 13,195 रुपीज, जिसका सब्सिडीज कितना आता है 5,750 रुपीज करीब। ऐसे ही आपका बंक क्लास का भी आता है, जिसका हमें मिलता है आपका जो है 4,000, हमें आइलैंडर्स को मिलता है 1,530 रुपीज में, लेकिन एक्चुअल जो प्राइस है वो है आपका 4,115 रुपीज, मतलब सब्सिडी दिया जा रहा है 2,585 रुपीज का। तो हम ये रेट्स क्यों बोल रहे हैं, आप देखिए ऑलमोस्ट सबसे ज्यादा सब्सिडी डिलक्स क्लास में जो है वो ऑलमोस्ट 7,500 का रहता है। सब्सिडी गवर्नमेंट बेयर कर रहा है, वो ऑलरेडी कर रहा है, आज नहीं कर रहा है, सालों साल से कर रहा है। उसके बाद है आपका 5,750 रुपीज जो सब्सिडी है, उसके बाद है आपका 2,585 रुपीज। ये सब सब्सिडीज जो है शिप टिकट्स के लिए। क्यों ना यही चीज को जो है हम लोग रैशनलाइज वे में एयर फेयर में भी सब्सिडी लाए। ये परमानेंट जो आइलैंडर्स है, रेसिडेंट्स है ऑफ दिस आइलैंड, उनके लिए ये सब्सिडीज रहे। जो अपना आइलैंडर कार्ड दिखाएंगे उनको तुरंत जो है टिकट बुक करने के वक्त में जो एक्चुअल रेट रहेगा उससे जो है एक परसेंटेज जो है कम किया जाए और टिकट दिया जाए। या मेडिकल रेफरेंस जिनको पास में रहता है, इमीडिएटली रेफर करना है बेटर ट्रीटमेंट के लिए, उनके पास में टाइम फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, उनको भी ये जो है सब्सिडाइज टिकट्स दिया जाए। और जो स्कूल स्टूडेंट्स जिनके जो टाइम फैक्टर है, जो भी पैसेंजर्स का ट्रैवलिंग के लिए एक टाइम लिमिट रहता है कि यही टाइम के अंदर में उनको ट्रैवल करना है, उसमें जो है ये सब्सिडीज जो है मुहैया कराया जाए। ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो रेट्स एयर फेयर जो बढ़ रहा है ये सच में काफी बार ऐसा देखा गया है कि ये जानलेवा भी होता है, क्योंकि हाई रेट्स के वजह से कई लोग जो है जा नहीं पाता है। जैसे कि मैं पहले ही बोल चुका हूं कि ये सब्सिडीज हमारे आइलैंडर्स के लिए जरूरी क्यों है, क्योंकि हम आप एक अप्रोक्सीमेटली अगर एक आइडिया ले कि हमारे पूरे पॉपुलेशन के अंदर में अगर आप सोचते हो कि यहाँ में फॉर एग्जांपल एक 5 to 6 लाख पॉपुलेशन है, उसमें से कम 20 to 25% लोग जो है अफोर्ड कर सकते हैं इंस्टेंटली वो एयर फेयर या फिर इमरजेंसी जो भी फेयर्स रहता है या कॉस्ट रहता है वो जो है बेयर कर सकता है। लेकिन आप सोचिए बाकी का 75 to 80% लोगों का क्या। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये सेंसस बोल रहा है, ये हकीकत बोलता है कि हमारे आइलैंडर्स कितने लोग जो है ये अवेल कर सकता है। तो हम क्यों उनको वंचित रखे, उनके पास क्या इमरजेंसीज नहीं होता है, उनके फैमिलीज या लाइफ में क्या टाइम फैक्टर इंपॉर्टेंट नहीं रहता है, भले ही वो जॉब रिलेटेड हो, भले ही वो हॉस्पिटल के रिलेटेड हो, भले ही वो कोई भी इमरजेंसीज हो। मेरे ख्याल से ये भी हमको सोचना चाहिए कि कहीं पे अगर डेथ या मैरिजेस जैसा जो इवेंट्स होता है उसमें भी जो है लोगों को टाइमली पहुंचना पड़ता है या आना पड़ता है।
तो ये HRS की तरफ से गुजारिश रहेगा हमारे मिनिस्ट्रीज को और पीएमओज को और यहाँ पे जो एलजी और चीफ सेक्रेटरी साहब है यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन को कि ये पॉइंट को प्लीज जो है सीरियसली लें और इसमें जल्द से जल्द जो है कार्रवाई करें, क्योंकि ऑलरेडी हमारे गवर्नमेंट जो है शिपिंग सेक्टर में सब्सिडी दे रहा है, जो शिपिंग सेक्टर को आज का डेट में ज्यादा लोग अवेल नहीं कर पा रहे, नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उनका मेनलैंड तक पहुंचने के लिए मिनिमम टू मिनिमम 3 to 4 डेज लग जाता है। तो आप खुद ही अपना सेंस से सोचिए कि कितने लोग उसको अवेल करेंगे। तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा हमारे प्रेसिडेंट के तरफ से, हमारे HRS की तरफ से, जो है पूरे आइलैंडर्स की तरफ से, हर एक फैमिली, हर एक लोग, ये अंडमान एंड निकोबार जो परमानेंट रेसिडेंट्स है उनके तरफ से एक रिक्वेस्ट रहेगा, जिसमें मेरा ख्याल से हमारे गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन को भी बहुत वाहवाही मिलेगा और बहुत अप्रिसिएशन मिलेगा। थैंक यू सो मच।